कैबिनेट की बैठक है और हमने आपको पहले ही कहा था कि 3 माह बाद आज ये बैठक होने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि आज तमाम जितने भी खासतौर से बेरोजगारों की बात करें तो सरकार से बहुत सारी उम्मीद है कि आज उनके लिए क्योंकि घोषणा भी सरकार की ओर से कई दफा की गई है कि बेरोजगारी पर जो है वो सरकार अब काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा जो है वो नौकरियां दी जाएगी। सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग की हम बात करें तो यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा पद स्वीकृत भी है। इन पदों को भरने के लिए तमाम जो अनाउंसमेंट्स है कैबिनेट से मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कोई अड़ंगा जो है वो इन भर्तियों में आ रहा है। और वजह यही है कि लंबे समय से शिक्षा विभाग में टीजीटी की भर्ती हो, जेबीटी की भर्ती हो या फिर लेक्चरर्स की भर्ती हो, ये भर्तियां कहीं ना कहीं जो है वो स्कूलों में नहीं हो पा रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप देख भी रहे होंगे कि आपको यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि जो ये चेहरे हैं ये युवा हैं, क्योंकि इनकी उम्र जो है वो युवा से कहीं बढ़ चुकी है और अब जो है वो ये सभी जो है वो कहीं वरिष्ठ नागरिकों में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अभी भी ये जो सभी चेहरे हैं वो नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनिंग जो है वो सभी तमाम ट्रेनिंग की है, शिक्षक ट्रेनिंग, जो भी एक शिक्षक बनने के लिए योग्यता पूरी करनी है वो सभी योग्यता ये सभी कर चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके जो है वो अभी भी बेरोजगारी का आलम सह रहे हैं और अभी भी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टीजीटी बैच वाइज भर्ती का। टीजीटी बैच वाइज भर्ती के तहत जो है वो तमाम ये सभी जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं टीजीटी बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2020 से बैच वाइज जो भर्ती है वो हिमाचल में नहीं हो पाई है और इसी के साथ टीजीटी का जो बैच चला है वो है 1999 का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1999 का बैच अभी टीजीटी बैच वाइज में चल रहा है और अभी इस समय 2024 है, यानी कि उससे पहले भी कितने लोगों ने ट्रेनिंग की है वो भी बेरोजगार है और उसके बाद यानी कि 2024 तक भी कितने ऐसे युवा होंगे जो कि टीजीटी की ट्रेनिंग कर चुके हैं लेकिन नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल सीधे इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वनीता है। आपने कब ट्रेनिंग की थी? टीजीटी की थी? टीजीटी की 2002 में की थी। 2002 में जी। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी एट प्रेजेंट तो कुछ नहीं कर रही हूँ। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? हाउस वाइफ है जी। तो क्या कहेंगे, नौकरी का इंतजार करते करते जो है वो बुढ़ापा आ रहा है? हाँ। जी मैम, नौकरी का इंतजार करते करते बूढ़े हो गए। तो क्या मांग करेंगे? मांग यही है कि हमारी अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी दी जाए, क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग है वो नवंबर मंथ में कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आज देखो, आज 18 ऑफ जून चल रहा है, अभी तक इन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं की है। इससे पहले मार्च में रिजल्ट निकाल दिया, विदाउट स्टेशन दिए इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। उसके बाद बोला आचार संहिता लग गई, वो खत्म हुई। उसके बाद फिर से बोला कि अब उपचुनाव हो रहे हैं तो अब फिर से आचार संहिता लग रही। तो हमें मतलब कुछ तो सोल्यूशन दो हमें, मतलब कब ये अपॉइंट कर रहे हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेटर दो, कब हमारी जो स्टेशन है हमें प्रोवाइड करो। कुछ तो प्रोविजन होगा ना, कि ये तो नहीं रहेगा कि पूरा साल उपचुनाव, कभी चुनाव, कभी कुछ ऐसा चलता रहेगा। ऐसे तो बोलते हैं कि बच्चों का भविष्य, स्टूडेंट्स का भविष्य जो है टीचर्स पे डिपेंड करता है, बट जो कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे? तो ऐसे तो आपने मतलब क्या, किसका भविष्य बना रहे हैं फिर? तो आपने सिर्फ बैच वाइज का ही इंतजार किया, कमीशन नहीं दिया कभी? कमीशन बीच में एक बार दिया था, पहले तो कमीशन निकलता भी नहीं था, बड़े बीच टाइम बाद निकलता था। और उसके बाद आपको पता ही है, जब मतलब जब हम फ्रेशर थे उस टाइम पे 3-4 साल कोई कमीशन नहीं निकला। अगर उस टाइम निकल जाता तो मे भी हम कर सकते थे। उसके बाद कमीशन निकला तो फिर आपको पता ही है, जब हाउस वाइफ है लेडीज तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती हैं बच्चों की, बच्चों को पढ़ाओ। मतलब उसके बाद भी हम ये सोच रहे थे कि शायद हमें मतलब बैच वाइज मिल जाए, बट अब तो नलायकी किसकी लगती है, कि सरकार की या विभाग की? अब ये तो हम क्या ही बोल सकते हैं अब। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम श्याम। आप कहाँ से आए? मैं सरकाघाट से आया हूँ। सरकाघाट से। हाँ तो जी। आपकी उम्र कितनी हो गई है? वैसे मेरी उम्र उम्र पूछते नहीं है लेकिन हम पूछेंगे। 46 मैडम। 46। हाँ जी मैडम। तो आपने भी कोई बैच वाइज का ही इंतजार किया या किसी और नौकरी का? पहले हमने कमीशन भी दिए, उसमें हम थोड़े से रह गए, उसके बाद अपने बिजनेस में लग गए। 2002 की बीएड है हमारी। तो अब लास्ट में जब ये मौका मिला तो इसमें हमारे को जॉब नहीं मिल रही। हमारी काउंसलिंग नवंबर महीने में हो गई है और अभी तक हमारे को कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। मतलब ये बहाने लगते रहे कि मार्च में बोला गया कि अभी हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको अप्रैल में ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद अप्रैल में आचार संहिता लगी तो उसमें भी फिर अभी हम रह गए। तो उसके बाद जब जून में 10 जून तक जब ये मौका आया तो दोबारा से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो हमारी सरकार से ये मांग गया, चलो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो इसमें हमें ज्वाइनिंग दे दी जाए, उसमें डेट फिक्स कर दी जाए कि आपकी जुलाई 20 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमारी इतनी सी मांग है।
बाकी आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे भी अब टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के लिए ज्यादा रोजगार जरूरी है, आपके लिए? सभी के लिए है, अब तो क्या कर सकते हैं। तो हमने भी तो अपना टाइम स्पेंड किया और बीएड किया, उसके बाद टेट किया हुआ है, तो हमें भी होप है, अपनी उम्मीदें रखी है, उम्मीदों पे कायम है सारी दुनिया। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे को भी रोजगार मिले, हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले, हमारी यही उम्मीद है सरकार से। बच्चे भी आपके टेस्ट सरकारी टेस्ट दे रहे हैं। हाँ जी। कौन सा टेस्ट दिया है? ये जो बैंक का आएगा अभी 19 तारीख को, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक का। हाँ जी मैडम। ठीक है। आपका क्या नाम है? मैं किशोरीलाल बेरोजगार अध्यापक संघ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का प्रेसिडेंट हूँ। और हमने सरकार के समक्ष आज ही नहीं, आज से कम 6 साल पहले जब पिछली गवर्नमेंट होती थी, हमने सरकार के समक्ष बात रखी। और 2019 के बाद ना तो बैच वाइज भर्तियां की गई और ना ही कमीशन के थ्रू भर्तियां की गई। पिछली सरकार ने तो कहा कि अब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का दौर आ गया और अब कोई भर्तियां नहीं होगी। हमने फिर कॉम्प्रोमाइज किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पे भरोसा किया कि सरकार आएगी और बेरोजगारों को जो है परमानेंट रोजगार देगी। बैच वाइज भर्तियां निकली और हमारे जो बेरोजगार, हमारे जो बैच वाइज जो हमारे आज जो टीचर लगने वाले हैं, इस सरकार की जो पिछली सरकार जितनी भी रही हो, उस सरकार की नाकामियां हैं। इन सरकारों ने जितनी भी पॉलिसी निकाली, पीटीए, पैरा, पैट, एसएमसी, बैकडोर एंट्री की, और उसकी वजह से हमारे को बैच वालों को नौकरियां नहीं मिली। अगर उन्होंने स्थायी ढंग से अगर ये नियुक्तियां की होती तो हमारे को नौकरी पे लगे 10 साल लगे होते। लेकिन अब युवा तो ये कह रहे हैं कि बैच वाइज भर्ती को खत्म ही कर देना चाहिए, कमीशन के तहत भर्ती होनी चाहिए। तो इसमें प्रावधान है कि 50% कमीशन और 50% जो बैच है। तो हमने भी आज से 20 साल पहले ट्रेनिंग की है, हमारे को भी उम्मीद है, हमने टेस्ट भी दिए। लेकिन जब बैच वाइज प्रावधान किया गया तो उसमें हमारे को नौकरियां मिलनी चाहिए। और पहली बार हिमाचल सरकार के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बैच वाइज जो रिजल्ट निकाला गया, बिना स्टेशन के रिजल्ट निकाला गया। और हमारा 13 मार्च को हमारा जो रिजल्ट निकाला गया, और उसमें कहा गया कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिलाया कि आपका रिजल्ट निकाल देते हैं, लेकिन अप्रैल माह में आपको हर हाल में हम नियुक्तियां देंगे। सेक्रेटरीट में आते हुए हमारे को 8-10 दिन हो गए। ये हमारी कमी नहीं है, बेरोजगारों की कमी नहीं है कि सरकार बाई इलेक्शन करते रहे, या बीच में अगर साल में 4 बार अगर इलेक्शन होते तो बेरोजगारों का क्या हाल होगा। हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारे को सरकार पे पूरी उम्मीद थी कि ये हमारे को अपॉइंटमेंट देंगे। आप कोई और नौकरी भी करते हैं क्या? हमने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हुए हमारे को 20 साल हो गए, शिक्षा से जुड़े हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में जाने का हमारा सपना था कि हम सरकार के स्कूलों में सेवाएं देंगे। लेकिन सरकार ने जब पॉलिसी बनाई कि हम अप्रैल माह में आपको नियुक्तियां देंगे, लेकिन जिस प्रकार आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर वालों का रिजल्ट निकाला गया, उसमें विद स्टेशन दिए गए और उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। हमारी सरकार से मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा रिजल्ट इसी महीने हर हाल में हमारे का कंडीशनल रिजल्ट निकाला जाए, उसमें स्टेशन लगा के हमारे को फिक्स डेट दी जाए कि इसी महीने इतनी तारीख को आप ज्वाइनिंग करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपका क्या नाम है? सुशील कुमार। आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। 50। तो देखिए, आपकी 50 साल की उम्र में बैच वाइज भर्ती के तहत जो है वो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 50 साल में जब भी कोई नौकरी पे होता है, सरकारी नौकरी में, तो एक उम्मीद होती है कि अब 58 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 50 साल में नौकरी मांगने के लिए सरकार के पास पहुंचे हैं। तो आप आए कहाँ से? मैं बद्दी से हूँ। बद्दी से आया। तो अब 50 साल की उम्र में आप पढ़ाएंगे क्या स्कूल में? मैम, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। हाँ। 3 महीने से हमें बेरोजगार हो गया हूँ मैं। स्कूल वालों ने भी हमें लीव कर दिया है कि आपकी सरकारी स्कूल में जॉब लग चुकी है, आप चले जाओ यहाँ से। तो कब लगी आपकी? तो इसी लिस्ट में नाम आया हुआ है। इसी लिस्ट में आपका नाम है? हाँ जी। अच्छा, इसी वजह से निकाल दिया हमें। तो अब आपको ऐसा हो रहा होगा कि कब जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिले 50 साल? हाँ जी, हाँ जी। तो 8 साल की सेवाएं होगी आपकी फिर? ठीक है मैम, जितनी होगी उतनी करेंगे हम। तो कहाँ जाएंगे आप? आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका ऐसा है कि आपको पहली अपॉइंटमेंट मिले? जहाँ मर्जी भेज दो, जहाँ भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। इस उम्र में कहीं पे भी भेज दे? यस। मतलब नौकरी चाहिए, चाहे भेजे कहीं पे भी? कहीं पे भी। आपके घर परिवार में कौन कौन है? एक बेटा है, हाँ। वो नवोदय में पढ़ता है, तरकवाड़ी में। और मिसेज है मेरी, वो भी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, उनको भी रिलीव कर दिया गया है। अब हमारे पास तो खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्तियां की जाएं, क्योंकि जैसे जी हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं ना, ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। इन्हें बहुत बुरा बिहेव किया हमारे साथ। तो ये सभी सरकारों की नहीं, खासकर इसी सरकार की यही नीति है।
मुख्यमंत्री जी हमारे हिटलर बन चुके हैं और उन्हें हिटलर का ही बिहेव किया हुआ है, ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। चलिए, मांग क्या है आपकी? कब से कब आपको, कितनी जल्दी आपको नियुक्ति मिल जाए? हमें इसी महीने में नियुक्ति चाहिए, इसी महीने? जून माह में। तो आप देखिए कि